जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं, श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं, तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो, पर शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे, 7 बजे। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई जब की और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाए? तो माता इतनी चतुर, उन्होंने कहा बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना के अंदर कैसे देगा। मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान नित्य कृपा करने वाले। सामने भगवान शंकर हैं, शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो। हटते नहीं, आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को मैंने इसको पुत्रवश, भले पुतला था उसमें प्राण को मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठे। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था।
शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव। पहले तो एक ही थे, फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता। पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की, क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहां तक उसको संभाल, प्राचीन था उसी, वही कंकर शंकर की उसी की। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद करा रहे। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे 11 किलोमीटर। बोल बम बोल बम बोल बम बोल के कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो, शिवलिंग का निर्माण हो जाए। निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शिव। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई, भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। एक महात्मा का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? जिसकी आत्मा नित्य प्रति भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। ये इंद्रियां भले नाचें ना नाचें, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं। घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ, और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना,
तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरी बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि यह वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? 3, संत, सती और भक्ति। ये 3 अगर हमारे घर के अंदर इन 3 में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है, वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति जहां वो निवास करे, उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर रहे, वो संत। एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री